नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी लेसन 3 स्टार्ट करेंगे क्योंकि बायोलॉजी में आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स में 6 लेसन है, केमिस्ट्री में भी 6 लेसन है, बायो में 8 लेसन है। इसीलिए बायो का 3rd लेसन आप लोग स्टार्ट किया गया है परिवहन। और परिवहन पढ़ने में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जानेंगे परिवहन के बारे में, थोड़ा सा का लंबा चैप्टर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के हम लोग पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग फेयर करते रहें। बहुत धीमा फेयर चल रहा है आप लोग का, ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। तो चलिए देखते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नामे है ट्रांसपोर्ट, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं और जहाँ पचता है, यह सब खाने के लेन देन का जहाँ तहाँ ले जाता है। अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नाम है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन क्या है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो परिवहन आप लोग का क्या है, एक उपयोगी पदार्थ है। क्या है, उपयोगी पदार्थ है ना। शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। शरीर की क्या करता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर निश्चित स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, हानिकारक पदार्थ को क्या करता है, हानिकारक पदार्थ को पूरे कोशिका से निकालकर एक निश्चित स्थान तक पहुंचाता है। तो आप लोग क्या कहिएगा परिवहन के बारे में, तो बताइएगा कि परिवहन एक उपयोगी पदार्थ है। यह शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालकर एक निश्चित स्थान पर पहुंचाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एकदम गौर करने वाला बात है। यहाँ पर आप लोग शॉर्टकट में आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं परिवहन का डिफिनेशन। तो जो चीज अगर यहाँ पर वही चीज को अगर हम मिक्स करके यहाँ पर लिख देते हैं, यही को मिक्स करके यहाँ पर लिख देंगे, उसे क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ये आप लोग को लिखे क्यों है, जब ये लिख दिए तो इसको लिखे क्यों है कि आप लोग को एग्जामिनेशन में आप लोग को कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा परिवहन, तो बताइएगा कि यह एक उपयोगी पदार्थ है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है और पहुंचाने के बाद हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालता है, जिसे हम लोग परिवहन कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। तो चलेंगे आगे चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है परिवहन जाइलम। तो जाइलम के बारे में जानेंगे कि जाइलम है क्या। तो देखिए, जाइलम एक संवाहक उत्तक है। जाइलम क्या है, एक संवाहक उत्तक है। ठीक है, इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। तो यानी कहने का मतलब, एक आप लोग का जो पेड़ होता है, तो पेड़ की जो जड़ होता है, खड़ा सा जड़ होता है, एक इधर की ओर आपका जाली जैसा होता है, एक इधर जाली की ओर होता है। तो दोनों जाली की ओर ऊपर की ओर पानी की ओर ले जाता है ना, जड़ से पानी ऊपर की ओर ले जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। ठीक है, तो आप लोग यह बोलिएगा जाइलम के बारे में, जल संवाहक उत्तक है। जाइलम में केवल जल होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, यानी कि जल ऊपर की ओर ले जाता है, ढकेलता है ऊपर की ओर। ठीक है, और जाइलम में क्या क्या, जल, खनिज, लवण में सहायक है। तो जल समझ गए पानी, खनिज समझ गए मिट्टी, और जल लवण हो गया तुम्हारा नमकीन। ठीक है, यह आपका क्या है, सहायक है। किसमें सहायक है, जाइलम में। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इस सबको मिक्स कर दीजिएगा तो आपको जाइलम का यहाँ पूरा का पूरा डिफिनेशन मिल जाएगा। तो एक बार जाइलम का डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि जाइलम को जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं, है ना। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं होती है ना। मुख्य रूप से जल, खनिज, लवण का सहायक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा जाइलम के बारे में। ठीक है, तो जाइलम क्या बताइएगा, जाइलम एक क्या है, जल संवाहक उत्तक है। क्या बताइएगा, जल संवाहक उत्तक है। ठीक है, लिख दिए हैं। इसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं पाई जाती हैं और जल, खनिज, लवण में सहायक होता है। अब आप लोग को यह समझ में नहीं आएगा तो खाली बोल दीजिएगा वाहिकाएं और वाहिनिकाएं के जल को ऊपर की ओर ढकेलना, जल को ऊपर की ओर क्या करना, ढकेलना, पूरा जड़ तक यानी कि पत्ती तक ले जाना, उसी को क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका पूरा मिक्स करेंगे तो जाइलम का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट में फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या है, तो इसी का जाइलम को जस्ट उल्टा है। तो फ्लोएम आपका संवहन बंडल का जटिल उत्तक है। क्या है, जटिल उत्तक है। जटिल मतलब कि पत्ते का उत्तक है। पत्ता में बहुत सारा होता है ना, टहनियाँ निकली रहती है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, यह संवहन बंडल का जटिल उत्तक है। क्या है, जटिल उत्तक है। नाम है फ्लोएम, यानी पूरे पत्ते तक ले जाना।
ठीक है। यह चालनी नलिकाएं का मुख्य कार्य करता है। यह क्या करता है? चालनी नलिकाएं का मुख्य कार्य करता है। यानी चारों तरफ यह पानी मतलब कि चारों तरफ अपना फ्लोएम का निर्माण करती है, यानी कि जड़ में भी जाएगा, पत्ता में भी जाएगा, ऊंचाई तक जाएगा, ऊपर नीचे सब जगह कार्य करता है। नामे में फ्लोएम यानी कि फ्लो हो जैसा जाता है, ठीक है। और पौधे के हरे भागों में यह निर्मित करता है। क्या करता है? पौधे के हरे भागों में क्या करता है? निर्मित करता है। तो फ्लोएम क्या है? एक प्रकार का पत्ता है, ठीक है। आप लोग का फिर से बता दूं कि फ्लोएम क्या है, तो बताइएगा। जटिल उत्तक है। फ्लोएम क्या है? जटिल उत्तक है ना। यह चालनी नलिका है और ये पौधे के हरे भागों में निर्मित रहता है। यह क्या रहता है? पौधे के हरे भागों में निर्मित रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसी को मिक्स कर दीजिएगा तो आप लोग का क्या होगा? फ्लोएम का डिफिनेशन हो जाएगा। देखिए, फ्लोएम यह संवहन मंडल का जटिल उत्तक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तथा इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं का मुख्य कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में वितरित करना फ्लोएम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। फिर से देखिएगा, फ्लोएम संवहन मंडल का जटिल उत्तक है। देखिए, जटिल उत्तक है। इसमें क्या पाई जाती है? चालनी नलिका। क्या पाई जाती है? चालनी नलिका मुख्य कार्य होती है। कैसा कार्य होता है? तो पौधे के हरे भागों में निर्मित करता है। क्या करता है? तो भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना, उसे फ्लोएम कहते हैं। चारों तरफ फ्लो, नामे है फ्लो। फ्लो में अच्छा, तुम लोग पानी पटाते हो, देखते हो ना, पानी पटाते हो तो पाइप से जो पानी पटाते हो तो इसमें पाइप से जो पानी निकलता है उसमें हाथ रख देते हो, देखते हो ना, फ्लो में जब चारों तरफ छितर जाता है, वही तुम्हारा क्या है? फ्लोएम है। अब आएंगे कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर कितना बिजोर है। अंतर देखिएगा, तो इधर वाले पर ध्यान मत दीजिए, इधर वाले पर ध्यान दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे कि जाइलम है क्या, है ना, अंतर। तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत, यानी मरे हुए चीज होती है, ठीक है। अब जाइलम जल एवं खुलित खनिज का स्थानांतरण करती है। जाइलम क्या करती है? जल खनिज का स्थानांतरण करती है। जल खनिज का क्या करती है? स्थानांतरण करती है। नेक्स्ट में बताइएगा, जल का बहाव ऊपर की ओर होता है। जल का बहाव क्या होती है? ऊपर की ओर होता है। फिर से मेरे साथ एक बार आप लोग भी गौर से ध्यान दीजिएगा कि जाइलम क्या है? मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका है। देखिए, मृत कोशिका है। जाइलम क्या है? मृत कोशिका है। यहाँ तक कंप्लीट। दूसरा नंबर बोलिएगा यह कि जल और खनिज का स्थानांतरण करती है। जल और खनिज का क्या करती है? स्थानांतरण करती है, ठीक है। और थर्ड में बोलिएगा आप लोग क्या कि यह जल का बहाव ऊपर की ओर करती है। हमेशा ऊपर की ओर करेगा, याद रखिएगा। जाइलम हमेशा जल का बहाव करेगा, ऊपर की ओर करेगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हो गया तो इसी को एकदम उल्टा पलट दीजिए। यह मृत हो गया, यह जीवित हो गया। देखिएगा, फ्लोएम की कोशिका जीवित रहती है, ठीक है। यह फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। यह काची करती है? जल और खाद, केवल खाद का स्थानांतरण करती है। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो अब आएंगे नेक्स्ट में कि फ्लोएम का बहाव ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। ऊपर और नीचे क्या होता है? दोनों तरफ होता है जल का बहाव। फिर जानेंगे कि जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है, ठीक है। 2 नंबर में बोलिएगा कि यह खाद और जल और खनिज का स्थानांतरण करती है। और थर्ड नंबर में आप लोग क्या बोलिएगा इसका कि जाइलम का बहाव ऊपर और नीचे दोनों होती है, यानी जल का बहाव, ठीक है। इसी का जस्ट उधर बोलिएगा कि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित रहती है, यह खाद का स्थानांतरण करती है। और थर्ड नंबर में क्या बोलिएगा? इसका बहाव ऊपर नीचे दोनों तरफ होती है। यहाँ तक कंप्लीट। आप समझेंगे, आप लोग के मन में एक खटक रहा होगा बात की स्थानांतरण है क्या। तो स्थानांतरण के ध्यान रखिएगा कि जब पूरी ऊंचाई तक जल को पहुंचा देना ही, जड़ से लेकर ऊपर तक जल को पहुंचा देना ही स्थानांतरण कहलाता है। तो देखिए, लिखा है क्या स्थानांतरण को? जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। जहां तक उसका टावर पहुंच जाए वहीं तक। तो लिखा है क्या कि पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचालन को, यानी बहुत ऊंचाई तक ऊपर की ओर, है ना, ही स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि अभी भी बता दिए कि पौधों में जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक ले जाना ही स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। एक बार फिर से करेंगे हम लोग क्या कि परिवहन क्या है? तो उपयोगी पदार्थ है, ठीक है ना। उसके बाद शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। और थर्ड में बताइएगा हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है, उसे परिवहन कहते हैं। अब परिवहन का डिफिनेशन यहाँ पर हो गया। जाइलम के बारे में बताइएगा कि जाइलम एक संवाहक उत्तक है, ठीक है। 2 नंबर में बोलिएगा वाहिनिकाएं और वाहिकाएं हैं। और थर्ड में बोलिएगा कि इसमें जल, खनिज, लवण होते हैं। क्या होते हैं? जल, खनिज, लवण होते हैं। यहाँ तक हो गया।
अच्छा, उसके बाद से फ्लोएम के बताइएगा कि फ्लोएम क्या है, एक जटिल ऊतक है या चाली नलिका से घिरा होता है या हरे पौधे का निर्माण करता है। देखिए हरे पौधे के भागों का निर्माण करता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सबका यहाँ डिफिनेशन दे दिए। अंतर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, जाइलम मृत होती है या जल और खनिज का स्थानांतरण करती है। और थर्ड नंबर बताइएगा, जल का बहाव केवल ऊपर की ओर होता है। और जस्ट पलट दीजिए उधर, तब फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है और फ्लोएम केवल खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। और थर्ड में बोलिएगा कि फ्लोएम का बहाव ऊपर नीचे दोनों होता है, यानी चारों तरफ होता है। अब आपको स्थानांतरण के बारे में बता दिए कि स्थानांतरण क्या है, कि पौधे में जल खनिज लवण खाद्य पदार्थों को बहुत ऊंचाई तक ले जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या, कि रक्त के बारे में जानना जरूरी है कि रक्त लाल क्यों होता है, इसमें मात्रा कितनी होती है, क्षार होती है कि अम्लीय होती है, बहुत सारा जानेंगे बात को। एक एक पॉइंट जानेंगे वो लोग हम लोग। रक्त के बारे में, महिला में रक्त कितना होता है, पुरुष में रक्त कितना होता है, क्या क्या होता है। तो ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। तब तक के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।